अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? बहुत नाराज़ हैं, बुरा लगा हुआ है, माफ़ नहीं करेंगे, बात भी नहीं करेंगे। ऐसा क्या हो गया आपके साथ? किसने आपके साथ क्या ऐसा किया है कि आप उसे माफ़ नहीं करेंगे, आप उससे बात नहीं करेंगे, आप उससे नाराज़ होकर बैठे हुए हैं? गौर कीजिए, क्या वजह है? कोई ज़ातियात है, कोई अना है, या वाकई कोई ऐसी बात है जिसकी शरीयत आपको इजाज़त देती है कि हाँ आप उससे नाराज़ हो सकते हैं? गौर कीजिएगा। अगर हम इस पर गौर करने की आदत पैदा करें ना, तो शायद हमारे बहुत सारे झगड़े ख़त्म हो जाए। कोई वजह नहीं होती, जी हाँ, बेसिकली कोई वजह नहीं होती। बस हमारी ज़िद होती है, हमारी अना होती है, हमारे इल्म की कमी होती है। उसने सही बुलाया नहीं, उसने सही बिठाया नहीं, उसने सही खिलाया नहीं, उसने सही दावत नहीं दी, वगैरह 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 वगैरह। या फिर इल्ज़ामात होते हैं, या फिर बदगुमानी होती है, या फिर किसी चुगलखोर की बातों में आ गए होते हैं। ऐसा ना करें, मोहब्बतें और मोहब्बतें आम करें और माफ़ करना इख्तियार करें ना, माफ़ करना इख्तियार करें। अब देखिए, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात इरशाद फरमाई कि जिसमें क़यामत में हिसाब में आसानी और अल्लाह पाक की रहमत से जन्नत में दाखिला नसीब होता है। जी हाँ, जो तुझे महरूम करे उसे अता कर, जो तुझ पर जुल्म करे उसे माफ़ कर, और जो तुझसे ताल्लुक़ तोड़े उसे तो ताल्लुक़ जोड़। अब आप गौर करें, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना खूबसूरत माशरा हमें अता फरमा रहे हैं, कितनी खूबसूरत सोसाइटी हमें अता फरमा रहे हैं, और हम छोटी छोटी बातों को लेकर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये भी बता दूं, अब चाहते हैं कि आप खुश रहें ना, अब खुशियां बांटना शुरू कर दें। आप मुस्कुराएं, आपके अतराफ में लोग मुस्कुराते रहेंगे। कोशिश तो करें, कई बीमारियां, कई परेशानियां, कई आजमाइशों से अल्लाह पाक ने चाहा तो नजात नसीब हो जाएगी। तो मेहरबानी करें, आपने जिनसे बात बंद की हुई है, जिनसे आप नाराज़ होकर बैठे हुए हैं, गौर कर लेंगे वजह क्या है। अगर ज़िद है, अना है, ज़ातियात है, छोड़ दें इसको। घरों में मोहब्बतें बढ़ेंगी, पड़ोसियों में मोहब्बतें बढ़ेंगी, रिश्तेदारों में मोहब्बतें बढ़ेंगी। अब करके तो देखें, फिर बरकत अलग आएगी जब आप सिले रहमी करेंगे। जी हाँ, कि जो सिले रहमी करने वाले हैं, यानी कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने वाले हैं, इनको इतनी ज़बरदस्त बरकत नसीब होती है कि अल्लाह पाक इनके रिस्क में बरकत देता है, इनकी उम्र में बरकत देता है, और बुरी मौत से महफूज फरमाता है। मेहरबानी करें, अपने आप को भी पुरसुकून करें और अपने माहौल को भी पुरसुकून करें, और दरगुजर करना, माफ़ करना इख्तियार करें। दिल बड़ा रखें। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। अल्लाह के अलावा किसी से डरना छोड़ दें, गैर का खौफ दिल से निकाल दें, खौफ निकाल दें। अपनी जिंदगी में गैर का खौफ निकाल दें, निकाल फेंकें आप अमीरों का खौफ, निकाल फेंके दुनिया क्या कहेगी। याद रखना, इज्जतें भी रब देता है, जिल्लतें भी उसकी मशीयत का तकाजा होती हैं, रिज़्क़ का मालिक भी अल्लाह है। हज़रत मौला अली से किसी ने कहा कि आप अपने साथ हारस क्यों नहीं रखते, गन मैन क्यों नहीं रखते, बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते? तो हज़रत अली फरमाने लगे, मौत सबसे बड़ी मुआफ़ज़ है, वक़्त से पहले आती नहीं, आ सकती नहीं। आप गैर का खौफ निकाल बाहर फेंकें। एक जुमला मैदान करबला में इमाम हुसैन ने कहा था, एक जुमला, और वो जुमला इतना ताकतवर है कि अगर सोने के पानी से लिखा जाए, हीरों से तोला जाए, तो ये सारी चीजें कमजोर पड़ जाएं। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब घोड़े पे सवार हुए, अल्लाह अकबर कह के मैदान में आए, और आपने यजीदियों से कहा कि तुम जालिम हो, जाबिर हो, फासिक हो, इताअत तुम्हारी नहीं कबूल की जाएगी। अब बताओ, लड़ना है कि क्या करना है? जब वो लड़ने के लिए मैदान में आए तो इमाम ने एक जुमला कहा, फरमाने लगे, लोगों गवाह रहना।